Once again, I welcome you all in new video. And students, in this video, we are going to study the second, we can say, concept of biotechnology, that is the tools of the rDNA technology. बच्चों अगर बात हम कहें कि आप टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहिए या टूल्स ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी, बोथ का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, क्यों बच्चों जो बायोटेक्नोलॉजी का जो बेस होता है, जो फंडामेंटल स्टेप जो होता है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी. और हम आपको ये चैप्टर ये टॉपिक पढ़ाना शुरू करें तो आप पहले ये जान लीजिए कि rDNA होता क्या है. rDNA होता क्या है अभी आपको मैं जब पढ़ाऊँगा 2-3 वीडियो के बाद तो rDNA आपको खुद पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे जान लेंगे क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ बार बार आती होगी कि rDNA क्यों बोलते हैं. तो आपके लिए बच्चों ये जानिए कि जैसे मान लीजिए ये आपके कोई जो बच्चों ऑर्गेनिज्म ए है. ऑर्गेनिज्म क्या बच्चों? ए है. और ऑर्गेनिज्म ए के पास ये बच्चों क्या, ये जीन है, ये डिजायर्ड जीन है. क्या है? डिजायर्ड जीन है बच्चों. अब इस डिजायर्ड जीन को इस यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना था, तो ऐसा तो है नहीं कोई मंत्र जो है जब जस्ट चैंट करेंगे और अपने आप पहुँच जाएगा. हमें क्या करना है, इस बच्चों जीन को निकालना कैसे हम आपको बता चुके हैं, कुछ अभी आगे भी बताएंगे. तो बच्चों जीन को यहाँ निकालेंगे और डायरेक्टली इसको हम नहीं कर सकते हैं. पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको वेक्टर में डालेंगे. क्या डालेंगे? वेक्टर. तो आपको बता चुके हैं बच्चों वेक्टर मोस्टली क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं. क्या होते हैं बच्चों? सर्कुलर होते हैं. जैसे कि प्लाज्मिड वेक्टर, ये क्या होता है बच्चों? ये सर्कुलर होता है. लिखा ना, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर मैं लिख देता हूँ बच्चों, ये सर्कुलर होते हैं. तो ये जीन हो गया बच्चों, यहाँ पे डीएनए के डबल स्टैंड होते हैं ना ऐसे. तो जिस एंजाइम से इसको काटते हैं उसी एंजाइम से इसको भी काटते हैं. इसको कट कर दिया, मान लीजिए हमने डीएनए को रेड से दिखा दिया. ठीक है, डीएनए को हमने बच्चों यहाँ पे रेड से दिखा दिया. तो बच्चों क्या कर, दोनों को जोड़ते हैं. यहाँ पे क्या जोड़ते हैं? जोड़ते हैं. तो यानी कि जो प्लाज्मिड जो था, अब उसके पास क्या है, यानी जो वेक्टर था हमारा उसके पास क्या है, फॉरेन डीएनए है, किसी और ऑर्गेनिज्म क्या है, जीन है. तो इसी जो एक, अब बच्चों देखो एक जीन तो खुद था ये प्लाज्मिड का जीन, एक जीन बच्चों एक्स्ट्रा आके कौन मिल गया, आपके ऑर्गेनिज्म ए का मिल गया. तो दो जीन एक साथ हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, कॉम्बिनेशन तो पहले ही था, अब क्या रिकॉम्बिनेशन, यानी कि कंबाइन कर दिया, दो जीन को कंबाइन कर दिया, यानी कि रिकॉम्बिनेशन. क्या होगा बच्चों? रिकॉम्बिनेशन. तो अब डीएनए के सेंस में अगर बात करें बच्चों तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए. क्या होगा बच्चों? रिकॉम्बिनेंट डीएनए. बच्चों ये क्या होगा, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, यानी कि rDNA. बच्चों ये क्या हो गया, ये rDNA. रिकॉम्बिनेंट को क्या बोलते हैं शॉर्ट में? rDNA. तो इसी को बनाने के लिए देखो होस्ट में डालने का, देखो यहाँ पे है, ये कॉम्पिटेंट होस्ट है. इसको हम अभी पढ़ाएंगे आगे चल के 2-4 मिनट बाद. बट बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, इसी को हमने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे एंटर करके, तो इसको बनाने के पीछे जो टेक्निक्स होती हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं आप, जो चीज़ें यूज होती हैं, दैट इज कॉल्ड टूल्स ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी. ये rDNA बन गया और इसको बनाने की टेक्निक को ही क्या बोलते हैं, rDNA टेक्नोलॉजी. दैट मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. तो बच्चों यहाँ पे फिर चलते हैं. तो टूल्स में पहला एंजाइम आता है. क्या बच्चों? एंजाइम आता है. दूसरा बच्चों क्या आता है, क्लोनिंग वेक्टर आता है. तीसरा क्या आता है, कॉम्पिटेंट होस्ट आता है, कॉम्पिटेंट सुटेबल होस्ट. बच्चों लेकिन आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में यही 3 दिए हैं मेन. पहले वाले में सब हेडिंग में दे रखा है, सब हेडिंग में सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये आपके एक सब हेडिंग है. ठीक है ना. और किसी बुक में पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है. बट यू हैव टू, आई हैव टू आल्सो, so that means we have to follow the NCERT
पैटर्न। एनसीईआरटी में जो चीज़ लिखा है, जिस तरह लिखा है उसको उसी तरह पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन इसी बेस पे आते हैं बच्चों। सॉरी। तो बच्चों क्वेश्चन इसी बेस पे आते हैं। तो अब आगे देखिए बच्चों, पहला एंजाइम है। एंजाइम बच्चों दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक क्या होता है एंडोन्यूक्लियस। देखो मैं एक क्लास में पढ़ाया था बच्चों, इसी को मैं हेल्प ले रहा हूँ दोबारा वीडियो बनाने के लिए। तो बच्चों एक्सोन्यूक्लियस लिया जाए बच्चों, देखो यहाँ पे ये देखो, ऐसा एंजाइम बच्चों जो किसी डीएनए के मॉलिक्यूल को बाहर से काट दे, बाहर यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड छोड़ के। जैसे मान लीजिए डीएनए मॉलिक्यूल है, ये देखिए, मानिए कि 5' 3' 3' 5' हो गया बच्चों। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि यहां पे है ए टी, यहां भी बच्चों क्या है, मान लीजिए यहां पे होगा टी हो जाए, ए हो जाएगा, यहां भी क्या है ए है टी है, यहां ए है टी है। तो एक न्यूट्रोजनस बेस, एक न्यूक्लियोटाइड छोड़ के ये देखो यहां से इसको काटेगा, इसको यहां से इसको काटेगा, ठीक है। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्सोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस बच्चों मतलब ऐसा एंजाइम बच्चों जो न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्या हो गया, तो मतलब कि बाहर से एक छोड़ के अंदर से एक काट दे इसको, ठीक है, दैट इज एक्सोन्यूक्लियस। बच्चों एंडोन्यूक्लियस की बात की जाए, एंडोन्यूक्लियस की हम बात करें तो आप इसमें ये देखिए कि ऐसा एंजाइम बच्चों क्या हो, जैसे मान लीजिए डीएनए स्ट्रक्चर इसी बता दे रहे हैं। ये तो पहले वाले के लिए हो गया बच्चों, मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया सी। तो ये क्या ये वाला हो गया, ए हो गया, इसी बता दे रहे हैं, ठीक है, बार बार डायग्राम क्या बनाए। बी वाले बच्चों ये कहीं से भी, अंदर से भी, यहाँ से काट लेगा, यहाँ से काट लेगा, यहाँ से काट, एक छोड़ के अंदर से कहीं से भी काट लेगा। अब इतने जगह से नहीं काटेगा, काटेगा तो एक ही जगह से काटेगा। हाँ लेकिन एक बात है, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को काटते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब ऐसे कि जिस सीक्वेंस में ए जी जी काट रहा है तो इस तरह से काटता है, देखो एक डायरेक्शन में इधर से काटेगा, एक डायरेक्शन में इधर से काटेगा। अगर ये ऊपर से कल काट ले तो डीएनए का थ्रेड तो अलग ही नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से भी काटेगा, यहाँ से भी काटेगा, या यहाँ से काट दिया तो यहाँ से भी काटेगा, ठीक है ना। सेम पोजीशन पे रिवर्स जो एंटी पैरेलल स्टैंड है वहां भी काटेगा बच्चों, ठीक है। तीसरा बच्चों क्या होगा, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस। सो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस में देखिए लगा है क्या, एंडोन्यूक्लियस, यानी इनका फंक्शन तो एंडोन्यूक्लियस जैसा होगा, लेकिन बच्चों ये क्या करता है, बीच से काटने के लिए इनको स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेस को, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ए जी सी टी जो भी हो स्पेशली काटते हैं उसी काटेंगे, ठीक है ना, यानी कि हर जगह से ये काट नहीं पाएंगे। यानी कि आपको कुछ समझ में आया बच्चों, यानी कि नाइट्रोजनस बेस बच्चों जो फिक्स नंबर के हैं उन्हीं की जगह पर जाके क्या करेंगे, ये उनको कट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में बता रहा हूं, आप ये समझिए, अगर बच्चों मान लीजिए यहाँ पे, अब देखो इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं, मान लो ये हो गया 5 3 3 5, तो एग्जाम्पल में मान लीजिए जैसे कि GAATTC, GAATTC, तो सी का क्या होगा, जी होगा, टी क्या होगा, सी होगा, सर टी क्या होगा, ए होगा। देखो इधर जैसे पढ़ा ना वैसे इधर से पढ़ दो, GAATTC, ठीक है। यानी कि जो बच्चों इधर से काटेगा, ये देखिए जी और ए के बीच में ही काटेगा, ये इसका फिक्स है। अब बच्चों इसी का उल्टा इधर से भी काटेगा,
ठीक है, ये भी क्या है, फिक्स है, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में है, उल्टे पढ़ो चाहे सीधे पढ़ो। जैसे लिखा है राडार, राडार को ऐसे ही पढ़ो चाहे ऐसे पढ़ो सेम आएगा। मैडम, इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो सेम आएगा। मलयालम, ठीक बच्चों, तो इधर से पढ़िए MAL हो गया, इधर से देखिए MAL हो गया, YA हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये सेम रहता है, ठीक है। साथ मलयालम की स्पेलिंग सही नहीं है, लेकिन बच्चों ये समझ गए होंगे मलयालम में स्पेलिंग सेम होती है। आगे से पढ़िए, इस तरह से पढ़िए चाहे इस तरह से पढ़िए, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। ये स्पेलिंग सही नहीं है लेकिन तभी आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों इस तरह से हुआ, जैसे रडार हो गया, मैडम हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह ये एंटी चाहे ऐसे काटे चाहे ऐसे काटे, दोनों सेम पे ही काटेंगे। चलो बच्चों ये हो गया। अगला बच्चों हम बताएं आपको सेपरेशन ऑफ DNA बाई, हाँ, जैसे कि G और एक बीच में कौन काटता है, E को R1, कौन काटता है बच्चों, E को R1। अभी हम आपको पढ़ाएंगे एंजाइम में, एंजाइम का लेबलिंग कैसे करते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे हो, तो अभी पढ़ा देंगे आपको हम, ठीक है। अगला क्या बच्चों, सेपरेशन ऑफ DNA बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको हम पढ़ाएंगे भी आगे चल के, ठीक। अगला बच्चों क्लोनिंग वेक्टर क्या है। अच्छा, सेपरेशन की क्या जरूरत पड़ती है, DNA को अपने थ्रेड में काट दिया, लेकिन बच्चों छोटा जीन हमारा है तो छोटे DNA में होगा ना, छोटे वाले पार्ट में DNA होगा। क्यों, तो आपको पता है कि 2% जो टोटल DNA होता है उसका 2% क्या होता है, फंक्शन होता है। यानी कि टोटल ह्यूमन के DNA कितना है, 2.2 मीटर होती है। अब 0.2% लग बहुत कम आ गया। तो उसी में से अगर छोटा जीन है तो छोटे पार्ट को निकाला जाएगा, बड़ा जीन तो बड़ा को निकाला जाएगा, ठीक बच्चों। तो इस तरह से ये करते हैं। फिर चलिए इसको मैं अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा। फिर क्लोनिंग वेक्टर्स में, यानी ऐसा वेक्टर जिसका क्लोनिंग में यूज करते हैं। किसके क्लोनिंग में भाई, जीन तो ही अपना मल्टी एक कॉपी में होगी, तो इस होस्ट में जब आएगा, जब इसको होस्ट में डाला जाएगा, ये देखिए जब इसको होस्ट में डाला जाएगा बच्चों, मान लो इसके अंदर, मान लो यही बना तो है ये, इसके अंदर हम डालेंगे इसको, तो बच्चों क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा से हो जाएगा। ये मल्टीपल कॉपीज बनेगी बच्चों ना, बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड कर लेता है भाई, ठीक है ना। तो 100 है तो अगले 21 मिनट में कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है उसमें, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये पूरा चलता रहता है। फिर बच्चों क्लोनिंग वेक्टर में प्लाज्मिड है, जैसे देखो वेक्टर का प्लाज्मिड मतलब वेक्टर में व्हीकल, प्लाज्मिड है, ये डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमल जेनेटिक मटेरियल होता है। यानी कि जेनेटिक मटेरियल देखो ये है ना, बैक्टीरिया का ये है, लेकिन बच्चा इसके अलावा ये सर्कुलर होते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। देखो प्लाज्मिड ये है, ये क्या होते हैं, प्लाज्मिड। और इनका नंबर भी वेरी करता है, ऐसा नहीं कि एक ही होता है, 8 से लेकर 10 तक हो सकते हैं। ये देखो ये मेन DNA है, ये बैक्टीरिया का मेन DNA है, ये कोलाई अगर है तो ये देखो, ठीक बच्चों। चलिए बच्चों, फिर इसके बाद देखो प्लाज्मिड में हो गया, प्लाज्मिड के कई टाइप होते हैं, जैसे PBR, P मतलब प्लाज्मिड, B मतलब बोलीवर, R मतलब रोड्रिगेज। 322 इसका नाम है कि 322 में नंबर पे मिला होगा या एफर्ट होगा, जो कुछ हो उन्होंने रखा था। PBR प्लाज्मिड, B बोलीवर, R फॉर रोड्रिगेज 3227। बच्चों PUC8 भी होती है, PUC18 भी होती है। तो यानी कि P मतलब प्लाज्मिड, UC मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने इसको डिस्कवर किया था, ये 8 नंबर पे, तो इसका नाम PUC8 कर दिया गया। प्लाज्मिड आपको हो गया। फिर बच्चों कॉस्मिड आता है। कॉस्मिड मतलब क्या होता है, प्लाज्मिड प्लस, देखो प्लाज्मिड प्लस बैक्टीरियोफाज का एक लैम्डा फेज आता है, लैम्डाफाज वायरस नाम है, उन दोनों का मिक्सचर होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्मिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। अगला है फैस्मिड, बैक्टीरियोफेज वायरस और प्लाज्मिड के मिक्सचर से। लेकिन बच्चों ये फैस्मिड में क्या, बैक्टीरियोफाज का कोई भी वायरस हो जाए, इसमें स्पेशली कौन सा, लैम्डा वायरस, बैक्टीरियोफाज का लैम्डा स्ट्रेन जो होगा उसी का यूज करते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सर यहाँ भी बता रहे हैं यहाँ भी बता रहा है, स्पेशली कौन सा, लैम्डा जो होगा,
ठीक है, इसके कई टाइप होते हैं। BAC बच्चों बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यानी कि लैब के मीडियम में, आर्टिफिशियल मीडियम में हमने बैक्टीरिया का एक क्रोमोसोम तैयार कर लिया है, तो उसे क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट मतलब कि आर्टिफिशियल, ईस्ट हो गया, फंगस से निकाला गया, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो गया। ठीक बच्चों, ये इस तरह से चलता है। चलिए बच्चों, यहाँ पे ये हो गई। फिर इसके बाद तीसरा है कॉम्पिटेंट होस्ट, यानी कि किस तरह के सेल में डालना है उसको, प्रोकैरियोटिक में डालना है, यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में तो कौन से प्लांट में कि एनिमल में डालना है, प्रोकैरियोटिक में तो डालना है तो कौन से बैक्टीरिया में डालना है। ठीक है, ये सब सारा डिसाइड होता है ये। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से इसका टूल्स है। तो पहला आप याद करें क्या पहला बच्चों, एंजाइम। क्या होगा, एंजाइम सेपरेशन ऑफ DNA। बच्चों इसको हम बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसको हम अलग से पढ़ाएंगे। अभी वेक्टर मैंने ये पढ़ा दिया। ठीक है, हाँ वेक्टर में आप बताएंगे, आपको इंट्रोड्यूस करेंगे PBR 322, PBR 322 को। इसको आई विल बी टीचिंग इन डिटेल, इसको मैं डिटेल में कर दूंगा। ठीक है, इसको डिटेल में कर दूंगा, ये डिटेल में कर दूंगा, और एंडोन्यूक्लियस इंस्ट्रक्शन है ना, इसको डिटेल करूंगा अगली वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि समझ आ गया होगा। एग्जाम में आपके BAC YAC का फुल फॉर्म भी पूछता है। अब तो MCQ आना नहीं है, अब तो MCQ 14 नंबर के MCQ आएंगे, तो 14 नंबर के MCQ अब नहीं रहेंगे। प्लानिंग था कि 20 नंबर करेंगे, 20 नंबर तो किए नहीं। 5 नंबर के MCQ थे, उसको हटा के उन्होंने क्या रख दिया, अब 14 मार्क्स के सिंगल या 1 वर्ड आंसर, शॉर्ट आंसर रख दिया उन्होंने। ठीक है, चलिए तैयारी रखिए बढ़िया, क्या करना है, कुछ भी करते रहे ये लोग। तो चलो बच्चों, ये हो गया। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।